आवाज आ रही है अमन? हमारा पहला प्रश्न था बच्चों, पन्ना धाय पालन पोषण करती थी किसका? उदय सिंह का। उदय सिंह पे टिक लगाएंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट, निष्कंटक राज्य करने की बात सोचने लगा कौन? बनवीर। फिर है प्रश्न नंबर 3, पन्ना अपने पुत्र का शव लेकर पहुंची। कहां पहुंची? गंभीरी नदी पर, गंगा नदी पर या यमुना नदी पर? गंभीरी नदी पर। नदी पर। फिर है प्रश्न नंबर 4, बनवीर ने मार डाला। किसको मार डाला? चंदन को, उदय सिंह को या पन्ना को? चंदन को मार डाला। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। संग्राम सिंह की मृत्यु के समय उदय सिंह 2 वर्ष का था। सही है कि गलत है? गलत। कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का। तो ख वाले में 1 का आएगा गलत। फिर है विक्रमाजीत ने में बहुत अच्छे गुण थे, बहुत ही अयोग्य और अत्याचारी शासक था। तो अच्छे गुण नहीं थे, बहुत ही बुरे गुण थे। तो इस पे भी हमारा गलत का निशान आएगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, बनवीर ने राजकुमार को तलवार से मार डाला। मारा था ना? कौन से राजकुमार को? बड़े वाले को, विक्रमाजीत को। तो 3 वाला हमारा सही है। फिर है नंबर 4, पन्ना ने उदय सिंह को गंभीरी नदी के तट पर भिजवा दिया। बिल्कुल सही है बच्चों ये। फिर है नंबर 5, पन्ना को चित्तौड़ के सिंहासन पर बिठाया गया। नहीं, किसको बिठाया गया था? उदय सिंह को। अब है प्रश्न ग, मौखिक प्रश्न, प्रजा ने राजगद्दी से किसे हटा दिया? पन्ना ने राजगद्दी से विक्रमाजीत को हटा दिया। उदय सिंह का पालन पोषण कौन करती थी? उदय सिंह का पालन पोषण पन्ना करती थी। फिर है नंबर 3, विक्रमाजीत को किसने मार डाला? विक्रमाजीत को बनवीर ने मार डाला। इस तरह से हमारे ये मौखिक प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब है हमारा प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी बच्चों, एक बार इसको सुन लो। महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र का क्या नाम था? महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र का नाम उदय सिंह था। बड़े पुत्र का क्या नाम था? विक्रमाजीत, और छोटे पुत्र का था उदय सिंह। विक्रमाजीत कैसा शासक सिद्ध हुआ? कैसा शासक सिद्ध हुआ? शासक बना पर कुछ समय के लिए, फिर उसे प्रजा ने गद्दी से हटा दिया था। तो विक्रमाजीत अयोग्य और अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ। अब है प्रश्न नंबर 3, बनवीर ने निष्कंटक राज्य करने के लिए क्या किया? बनवीर ने निष्कंटक राज्य करने के लिए विक्रमाजीत और उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहा। फिर है नंबर 4, उदय सिंह का संरक्षक किसको बनाया गया? दासी पुत्र बनवीर को उदय सिंह का संरक्षक बनाया गया। अब है प्रश्न 5, लास्ट वाला, पन्ना ने उदय सिंह की जान किस प्रकार बचाई? पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर चित्तौड़ के पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर चित्तौड़ के अभिशाप बने बनवीर से चित्तौड़ के भविष्य राणा उदय सिंह। चित्तौड़ का भविष्य कौन था? राणा उदय सिंह। और अभिशाप कौन था? बनवीर।
उदय सिंह की प्राणों की रक्षा की थी और इन्हें सुरक्षित किले से बाहर ले गई थी। कौन? पन्नाधाय। तो इस तरह से ये भी सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब है हमारा व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों में से विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो ये कै वाला प्रश्न आपको करना है। आप फर्स्ट से थर्ड तक यही चीज पढ़ के आए हो, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, तो ये आपको करना है प्रश्न कै। ख वाला मैं करवाऊंगी। नीचे लिखे शब्दों को मिलाकर लिखो। दासी जमा पुत्र, तो इसको मिलाकर लिखना है। इसमें जो जमा का निशान है वो हटा देना है, तो हो जाएगा दासी पुत्र। एक जमा अधिकार, एकाधिकार। फिर है सिंह प्लस आसन, सिंहासन। नंबर 4, भोजन जमा आलय, भोजनालय। सब में से हमको प्लस का निशान हटाना है, जमा का, और उसको मिक्स करके मिलाकर लिखना है। अब है प्रश्न ग, उदाहरण के अनुसार इन शब्दों को लिखो। ये जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है, इसके जैसे ही अन्य शब्द लिखने हैं। पहला है दाल और भात, तो इसको हम मिलाकर लिखेंगे दाल भात, बीच में हम छोटा सा डैश लगा देंगे। वैसे ही पालन और पोषण है, तो हम लिखेंगे पालन पोषण। फिर है खाना और पीना, खाना पीना। हंसी और खुशी, हंसी खुशी। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न घ, सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। मैंने आपको पहले भी बोला था, कल भी मैंने नोटबुक्स चेक करी है, फिर भी उसमें बच्चों ने मैच ही कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि आप बड़ी क्लास में हो गए हो, तो अब आपको मैच नहीं करना है, डायरेक्ट या तो आंसर लिखो या फिर नंबर लगा दो, दोनों में से एक काम करना है, और फिर भी आप मैच कर रहे हो। तो पहला है हमारा, यहां पर लिख रखा है गुण, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो। गुण का क्या होगा? अवगुण। विलोम शब्द है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्द, तो गुण का होगा अवगुण। ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दो आप, क्योंकि मैच करने में बहुत गलतियां करते हो आप। लाइन का पता नहीं चलता, अगर आंसर सही भी होता है ना तो वो गलत लगता है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती है आपकी। अब है बालक। बालक को, बालक का उत्तर क्या होगा? बूढ़ा। भविष्य। भविष्य है अतीत। जीवित। मृत। जीवित जिंदा, और मृत मरा हुआ। उदय। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब छिपना। हित। अहित। तो ये हमारे
प्रश्न घ के विलोम शब्द, इसके डायरेक्ट आपको आंसर लिखने, मैच भी नहीं करना, नंबर भी नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर लिखना सीखो। ओके, समझ में आ रहा है? आरवी, कॉपी नहीं आई है आपकी चेक करने के लिए? आरवी, आपसे पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है? क्लास ओवर करें। अब हम नेक्स्ट वीक में व्याकरण की बुक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। तो सभी बच्चे रीड करके आएंगे नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 1 व्याकरण बुक। ओके, जो आपकी सुरभिका है उसका चैप्टर नंबर 1 रीड करके रखेंगे, नेक्स्ट वीक में हम वही पढ़ेंगे। ओके, ओके हैव अ मैम। नाइस डे।